नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वेब विद्या में। इस चैनल पे हमारी वर्डप्रेस जर्नी की यह एपिसोड 4 का वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एक डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छी वेब होस्टिंग कहां से और कैसे लें, जिसकी प्राइस भी कम हो और अच्छी सर्विस हो और जिसकी कस्टमर सपोर्ट बढ़िया मिले और साथ में एक फ्री डोमेन नेम मिल जाए। सबसे ज़रूरी चीज़, हमारी वेबसाइट सुरक्षित हो और एसईओ के हिसाब से इंटरनेट पे सुपर फास्ट लोडिंग हो सके। आज का यह एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम आपकी वेबसाइट की जर्नी में पहला और सबसे जरूरी कदम उठाएंगे। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और वेब होस्टिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और आज के डेमो के लिए मैं ऐसी ही एक कंपनी होस्टिंगर का इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं पर्सनली इंडिया में इन्हें रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये क्वाइट अफोर्डेबल, काफ़ी किफ़ायती हैं और बिगिनर्स के लिए एक अच्छा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में यह सबके साथ होता है। अक्सर बिगिनर्स के मन में यह सवाल आता है कि भाई वर्डप्रेस तो फ्री है लेकिन होस्टिंग और डोमेन तो खरीदनी पड़ती है, इसमें पैसे लगते हैं। ये सोचकर कई लोग अपना वेबसाइट बनाने का सपना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज मेरा यह 2000 का इन्वेस्टमेंट मुझे आगे चल के 2 लाख रुपए की इनकम दे सकती है, वो भी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, वर्डप्रेस एक ऐसी स्किल है कि अगर आपने ईमानदारी से इसे सीख लिया तो आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर बन के महीने का लाखों कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो मेहनत और लगन की। वाकई में अगर आपको वर्डप्रेस सीखनी है, एक वेबसाइट डिजाइनर बनना है, तो दोस्तों ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिल्कुल भी मत सोचिए। आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो हम अपनी पहली वेब होस्टिंग प्लान के लिए होस्टिंगर के साथ जाएंगे। तो चलते हैं होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर और ऊपर एड्रेस बार में टाइप करेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे टाइप करते हैं hostinger.in और डायरेक्ट हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इनका वेब होस्टिंग प्लान की प्राइस देख सकते हैं। ये इनका सिंगल प्लान है 89 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो इस पे आप ओनली एक वेबसाइट बना सकते हैं और इनका प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आप इस पे 25 वेबसाइट तक बना सकते हैं और इस पे आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा। अगर इनका बिजनेस प्लान लेते हैं तो ये 229 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा और स्टार्टअप प्लान लेते हैं तो ये 599 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी प्राइस दिख रहा है ये इनके लॉन्ग टर्म प्लान पर ही ये प्राइस आपको मिलेंगे। आप अगर 48 मंथ के लिए प्लान लेते हैं तो आपको ये 89 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, तो ये 149 रुपीज़ पड़ेगा और ये 229 रुपीज़ पड़ेगा और ये 599 रुपये। ये सारे प्राइस आपको
48 मंथ के प्लान पे ही मिलेंगे, 4 साल के प्लान पे। तो दोस्तों, वर्डप्रेस की अभी हमारी शुरुआत है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिजनेस प्लान लीजिए, स्टार्टअप प्लान लीजिए, लेकिन सिंगल प्लान लेने में भी मुझे लगता है ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, और हमारे लिए सबसे बेहतर होगा प्रीमियम प्लान इनका प्रीमियम प्लान अगर आप लेते हैं 48 महीने यानी 4 साल के लिए, तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा 7,152 रुपया, 7,152 रुपीज़। और अगर हम यह प्लान 24 महीने के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए, तो इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 4,269 रुपीज़, यानी 4,296। और अगर हम 1 साल का प्लान लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी प्राइस टोटल आ रही है 2,628 रुपये, यानी 2,628 रुपीज़। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टोटल प्राइस जो भी दिखा रहा है, इसके बाद इसमें इनका टैक्सेस जुड़ेंगे, यानी जीएसटी। जब आप इनके पेमेंट पेज पे जाएंगे तो ये टोटल कॉस्ट में जीएसटी प्लस होकर ये प्राइस बढ़ सकती है अभी। और प्रीमियम वेब होस्टिंग में अगर हम इनका 1 मंथ का प्लान लेते हैं, ये 599 रुपये पर मंथ की कॉस्ट आ रही है, और प्लस जीएसटी इसमें आगे पेमेंट पेज पे जुड़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वेब होस्टिंग प्लान चुन सकते हैं, जो भी अफोर्डेबल लगे आपको। चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, यह केवल आपको प्रीमियम, बिजनेस और स्टार्टअप प्लान में ही अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आपको इनका प्रीमियम प्लान लेना है, तो यहाँ से इनके पेज पे जाएंगे आगे, और ये 48 मंथ का प्लान अगर हम लेते हैं, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ आपके फ़ायदे के लिए कि अगर आप इनके वेबसाइट से डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको किसी भी वेब होस्टिंग पे प्लान पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए रेफरल लिंक के द्वारा अगर आप प्लान परचेज करते हैं तो आपको हर प्लान पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा रेफरल लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप मेरी वेबसाइट पर आकर वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग में 48 मंथ का प्लान लेना है तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी डालनी है और एक पासवर्ड डालना है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी से डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि आपके ईमेल आईडी का जो पासवर्ड हो वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे इनके बिलिंग पेज पे यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आप किस कंट्री से है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, और अपना पूरा एड्रेस, सिटी, स्टेट चूज करेंगे, आप कौन सी स्टेट से हैं, और जिप कोड में आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं। मैंने डेमो के लिए ये सभी डिटेल्स को भर दिया है, और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हम इनके पेमेंट पेज पे आ गए हैं। यहाँ से आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता। अगर इसमें आपको कोई गलती हुई है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि टोटल प्राइस 48 मंथ के लिए टैक्स जुड़ने के बाद कितना आ रहा है। टोटल प्राइस इनका आ रहा है 8,439 रुपये, यानी 8,439। दोस्तों, अगर एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह प्लान अगर आप मेरे रेफरल लिंक के द्वारा लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये 7,152 रुपये, ये जो बेसिक प्राइस है, इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 1,500 के आसपास।
20% का डिस्काउंट करने के बाद ये लगभग आपको 7,000 कुछ रुपए पड़ेंगे। ये इनका पेमेंट मेथड है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पेपल से पेमेंट कर सकते हैं और ईएमआई में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे, मैं डेमो के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ये आपको ऑटो पे मैंडेट में यहाँ पे 15,000 रुपये दिख रहे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट कटेगा इतना ही 8,439 रुपया। ये केवल आपका ऑटो मैंडेट लिमिट सेट किया जा रहा है कि होस्टिंगर जब भी आप अपनी होस्टिंग को रिन्यूअल करेंगे तो होस्टिंगर इससे ज़्यादा प्राइस आपसे नहीं ले सकता है। मैं होस्टिंगर के बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान को बाई कर रहा हूँ अपने रेफरल लिंक के माध्यम से। इसका कारण यह है कि मेरा पिछला वेब होस्टिंग प्लान एक्सपायर होने वाला है, जो कि प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान था, और मैं अभी होस्टिंगर का बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान बाई कर रहा हूँ, जिसमें मैं लगभग 50 वेबसाइट तक बना सकता हूँ। तो जैसे ही आप इनका पेमेंट कंप्लीट करते हैं, आपको होस्टिंगर की तरफ से यह मैसेज शो होगा, योर पेमेंट डन, लेट्स गो। और होस्टिंगर के द्वारा आपको इनके एच पैनल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स और डोमेन नेम कनेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे, न ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डोमेन नेम डिसाइड नहीं किया है। हम अभी सीधा होस्टिंगर के एच पैनल में लॉगिन करेंगे। होस्टिंगर के एच पैनल में लॉगिन करने के लिए हम गूगल क्रोम पे आएंगे और एड्रेस बार में टाइप करेंगे hostinger.in। इतना करने के बाद हम माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से होस्टिंगर के एच पैनल में लॉगिन होंगे। एच पैनल में लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पे होस्टिंगर की तरफ से जो भी फ्री डोमेन नेम मिला है उसे क्लेम करने का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले हम अपने लिए एक डोमेन नेम डिसाइड करेंगे, जिस पे हम अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे। तो आप अपने लिए एक अच्छा सा डोमेन नेम डिसाइड कर लें और ध्यान रहे कि डोमेन नेम जितना शॉर्ट होगा उतना याद करने में आसानी होती है। और जब डोमेन नेम जब भी आप लें तो .com के साथ ही डोमेन नेम को डिसाइड करें, क्योंकि .com का एक्सटेंशन गूगल के नज़र में बढ़िया माना जाता है और इसकी अथॉरिटी अच्छी होती है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने फ्री डोमेन नेम को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कराएंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे। अगर आपको वेब होस्टिंग प्लान परचेज करने के लिए मेरा रेफरल लिंक चाहिए तो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।